नाज़रीन, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं सना वारिस। इस हफ्ते हम कर्नाटक उर्दू अकेडमी की साबिका चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया चौधरी मरहूमा पर बातचीत करेंगे, जिनका हाल ही में उर्दू की खिदमत करते करते इंतकाल हो गया। डॉक्टर फौजिया चौधरी के इंतकाल की खबर मिलते ही रियासत के अवाम में रंजो गम का माहौल पैदा हो गया। खास तौर पर उर्दू हलकों में सोग की लहर दौड़ गई। तो कर्नाटक के छोटे से कस्बे तिम्मापुर से निकली एक लड़की गैर मुतवक्के तौर पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी की सदर बन जाती है। आइए एक नजर डालते हैं डॉक्टर फौजिया चौधरी की जिंदगी के सफर पर। यहाँ अदीबों की, शायरों की अनाटकराती है, लीडरों की अनाटकराती है, और हर फर्द अपने आप में एक जामे शख्सियत का नुमाइंदा बनकर जीता है। जैसी पाकीज़ा उसकी फितरत थी, वो शराफत की एक मूरत थी। वो हकीकत में थी मुजाहिदे उर्दू, वो बहादुर थी, नेक औरत थी। डॉक्टर फौजिया चौधरी मिसाल थी उन लड़कियों के लिए जो खुद को गांव देहात तक महदूद रखकर तरक्की के जीनों की जानिब दौड़ लगाने से कतराती हैं। फौजिया मिसाल थी उन खवातीन के लिए जो अपने खवातीन होने का रोना रोती हैं और अपने हक के लिए जद्दोजहद नहीं करती। फौजिया मिसाल थी उन खवातीन के लिए जो मर्दों की बालादस्ती की दुनिया में भी अपना सिक्का चलाना जानती थी। डॉक्टर फौजिया ने अपनी मुख्तसर हयात में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए किसी किसी को 70-80 बरस भी कम पड़ जाते हैं। छोटे से कस्बे तिम्मापुर से बेंगलुरु तक फौजिया ने न सिर्फ आसमान अदब पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि अपनी कायदाना सलाहियतों से सभी को गिरविदा भी बना लिया था। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की गैर मुतवक्का सदर बनने से कबल डॉक्टर फौजिया बेंगलुरु की महारानी कॉलेज में सदर शोबे उर्दू थी। उर्दू इल्म अदब से फौजिया को इतना लगाव था कि उन्होंने सरकारी मुलाजिमत को भी उर्दू की खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया। फ़ाल और सरगर्म शख्सियत का नाम जो है फौजिया चौधरी है। उन्होंने जो है उर्दू की खिदमत के लिए, ज़बान अदब की खिदमत के लिए अपनी मुलाजिमत भी तर्क कर दी और सारा वक्त जो है उन्होंने ज़बान अदब की तजवीज़ के लिए जो वक्त कर रखा था। शुमाली कर्नाटक के जिला यादगीर के छोटे से कस्बे तिम्मापुर में जब 52 बरस कबल एडवोकेट अब्दुल वाहिद चौधरी के घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो मुस्तकबिल में एक रोशन सितारा बनेगी और वो अपने वालिदैन, अपने गांव का नाम रियासत भर में रोशन करेगी। इल्म अदब के गहवारे तिम्मापुर में ही डॉक्टर फौजिया की इब्तदाई तालीम हुई। तालुका शोरापुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। यहीं से शुरू होता है फौजिया के इम्तिहान का सफर। लड़की अकेली, गांव में आगे की तालीम की सहूलत नहीं, क्या किया जाए। फौजिया के अज़्म व हौसलों से वालिद मुतासिर हुए। 11वीं जमात के लिए गुलबर्गा के वीजी विमेंस कॉलेज में दाखिला मिल गया। गोया की फौजिया को तरक्की का पहला जीना मिल गया। बस फिर क्या था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यके बाद दीगरे तालीमी मौर के सर करती चली गयी। 1983 में वीजी विमेंस कॉलेज से ही बीए पास किया और इसके बाद गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी की तामीरी फजा ने फौजिया की शख्सियत व सलाहियत को निखारा। उनके अंदर के जोशो जज्बे को यूनिवर्सिटी की तालीमी फजा और जिला दी। जब एमए का रिजल्ट आया तो गोल्ड मेडल फौजिया के हिस्से में आया। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फौजिया के साथी आज उनके साथ बिताए हुए वो लम्हों को याद कर रहे हैं। उनके साथियों का कहना है कि फौजिया अज़्म मुसम्मम और यकीन मुहकम रखने वाली तालिबा थी। और बाद में जामिया गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में भी वो मेरी सीनियर थी। वो फाइनल में थी, मैं प्रीवियस में था। उस वक्त वहाँ की एसोसिएशन की वो सदर रही तो मैं मुतमद रहा। 1985 में एमए की तकमील के बाद भी फौजिया ने अपने अंदर इल्म की तशनगी महसूस की तो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिला लिया और 1994 में पीएचडी मुकम्मल कर ली। पढ़ने के अलावा फौजिया को पढ़ाने का भी जुनून था। एमए की तकमील के बाद वीजी विमेंस कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर के फराइज भी अंजाम दिए। मुसाबकत का जज्बा डॉक्टर फौजिया में कूट कूट कर भरा था। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में फौजिया ने कामयाबी हासिल की और उन्हें बेंगलुरु के महारानी कॉलेज में लेक्चरर की सरकारी मुलाजिमत मिल गई। तरक्की करते करते वो सदर शोबे उर्दू भी बन गई। पढ़ने पढ़ाने का फौजिया का ये काम बराबर जारी था।
शायद फौजिया अपने अंदर के इल्म की शमा को अपने कॉलेज की हद तक ही महदूद नहीं रखना चाहती थी। वो अपनी शमा की रोशनी को सारी रियासत में बिखेरना चाहती थी। शायद इसी मकसद के तहत उन्होंने जून 2014 में फूलों के सेज वाली सरकारी मुलाजिमत को छोड़कर कांटों के सेज की उर्दू एकेडमी की सदारत कबूल की। फौजिया के जानने वालों का कहना है कि बहैसियत कलमकार फौजिया काफी हसास थी। कलमकार होने की वजह से वो उर्दू के कलमकारों के दर्द को भी समझती थी और दर्द का मदावा करने का भी मंसूबा रखती थी। और इसके साथ उनके पास जो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया जो तस्वुर था वो ये था कि हमारे राइटर्स को भी किस तरह से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो राइटर्स के लिए किसी तरह की माली एयानतें जो हैं हमारे यहाँ मफकूद हैं। बहरहाल वो उन्हें मैं एक बहुत ही बाअमल और जहद मुसलसल की ख़ायल खातून समझता था। कहा जाता है कि इंसान को जिस चीज से मोहब्बत ज्यादा होती है उसकी मौत भी उसी के साए में आती है। डॉक्टर फौजिया पर ये कहावत सादिक भी आती है, थी जिसके दम से रंगीनी बहार, वो क्या गई कि बज़्म ही वीरान हो गई। टीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। डॉक्टर फौजिया चौधरी अपनी कई मुनफरिद खदमात के लिए याद की जाती रहेंगी। उर्दू की इस मुजाहिदा ने उर्दू के फ़रोग के लिए हमेशा नई राहें तलाश करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 2 सालों में फौजिया चौधरी की सरपरस्ती में कर्नाटक भर में तकरीबन 150 प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। आप सब एक ही कश्ती के सवार हैं, मिन जुमला मेरे और मेरी एकेडमी के अरकान के, कि हम सब मिलकर एक कश्ती के सवार हैं। अगर आप ये न समझेंगे तो फिर मिट जाएंगे इस सफर से। डॉक्टर फौजिया चौधरी की ये गर्जदार, दमदार, मुतासिरकुन आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। ये उर्दू की तड़प ही थी कि उन्होंने अपनी मोटी तनख्वाह की मुलाजिमत को खैराबाद कहा था। बेंगलुरु के सरकारी होम साइंस कॉलेज में शोबे उर्दू की सदर रही डॉक्टर फौजिया चौधरी की मुलाजिमत के अभी 10 साल बाकी थे, लेकिन उर्दू की खिदमत करने के जज्बे ने इन्हें उर्दू एकेडमी की जानिब राग़िब किया। लिहाजा 2 जून 2014 को डॉक्टर फौजिया चौधरी कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सदर के ओहदे पर फाइज हुई। एकेडमी के दीगर अरकान के साथ इन्होंने मुनफरिद अंदाज में फरोग़ उर्दू के लिए इक़दाम किए। तकरीबन 20 माह की मियाद के दौरान फौजिया चौधरी की क़यादत में कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने रियासत भर में 150 प्रोग्राम मुनक्किद किए। मुशायरों, सेमिनारों और अदबी मुकाबलों के अलावा उर्दू एकेडमी ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी और मुनफरिद प्रोग्राम पेश किए। फौजिया चौधरी की क़यादत में एकेडमी के तारीख़ी प्रोग्राम। उर्दू की गश्ती लाइब्रेरी का हुआ आगाज। विधान सुधा में वजीर आला ने दिखाई हरी झंडी। उर्दू की किताबों को घर घर तक पहुंचा रही है मोबाइल लाइब्रेरी। पहली मर्तबा बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में हुआ मुशायरा। अहम पुलिस अफसरों की मौजूदगी में हुआ मुजाहिया मुशायरा। सेंट्रल जेल के कैदी खुशी से झूम उठे। मुस्तकिल उर्दू डीटीपी सेंटर का हुआ क़याम। हिंद पाक में उर्दू की सूरत-ए-हाल पर हुआ प्रोग्राम। बेंगलुरु में ड्रामा फेस्टिवल का हुआ इनकाद। इनसे मिलिए हासिल मुताला उर्दू एकेडमी के रहे अनोखे प्रोग्राम। डॉक्टर फौजिया चौधरी के अचानक इंतकाल के बाद हर कोई उन्हें उनकी मुनफरिद खिदमात को याद करते हुए खराज पेश करता हुआ नजर आया। जब से हमने 2 साल से उनको देखा है, जब से उन्होंने अपने कुर्सी को संभाला था, मुसलसल हमने देखा सिर्फ उनकी ज़बान पर उर्दू खिदमत, उर्दू खिदमत, उर्दू खिदमत। उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की और साथ में है ना उर्दू जो डीटीपी सेंटर उन्होंने कायम किया। तो पहली मर्तबा मुझे और उनको सेंट्रल जेल जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक मुशायरा मुंतखब किए गए थे हस्ने हसाने का। वो काम मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई और नहीं करे, ये मोहतरमा फौजिया चौधरी ने किया। तो इन्होंने जिस जोश व खरोश से काम किया, एक खातून होने के बावजूद उन्होंने जिस दिलेरी के साथ एक के बाद एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो जलसे जुलूस वगैरह निकाले गए। होम साइंस में एचओडी थे,
तब से था। इनके किताबें निकलते थे, किताबें के शाये के टाइम पे मैं जाके तस्वीरें लेता था। नहीं, वो तो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि भाई आप जो हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ताउन क्यों नहीं लेते आप उर्दू एकेडमी का। बहुत इसरार किया, कई बार इसरार किया। यकीन करने को जी नहीं चाहा, लेकिन वो मेरी बेटी, वो मुँह मिली बेटी थी। फौजिया चौधरी की क़यादत में कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने बैक वक्त 4 साल के सालाना इनामात तफवीज़ किए। साल 2010 से 2014 के इनामात उर्दू के शोरा, उदबा, सहाफ़ियों को वज़ीर आला सिद्धारमैया के हाथों दिए गए। साथ ही किताबों के इनामात की भी तकसीम अमल में आई। एकेडमी की सदर बनने के बाद डॉक्टर फौजिया चौधरी के लिए रास्ता आसान न था। एकेडमी रजिस्ट्रार का मसला रहा। वहीं दरमियान में हुकूमत ने एकेडमी के बजट को 70 लाख रुपए से घटाकर सिर्फ 13 लाख रुपए कर दिया। हुकूमत की इस नाइंसाफी के खिलाफ फौजिया ने पूरी ताकत के साथ आवाज उठाई। लिहाजा हुकूमत ने एकेडमी के बजट 13 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया। बेंगलुरु में उर्दू भवन की तामीर के लिए फौजिया चौधरी ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन उनकी ये कोशिश सरकारी झमेलों में अटक कर रह गई। हमेशा उर्दू का परचम बुलंद करने वाली डॉक्टर फौजिया चौधरी ने अपनी तकारीर में उर्दू के लिए जहद मुसलसल और इत्तेहाद का पैगाम देती आई। एकेडमी के दफ्तर में मुनक्किदा अपने आखिरी प्रोग्राम और आखिरी खिताब में भी इन्होंने उर्दू वालों को मुत्तहिद रहने की अपील करते हुए अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। कहते हैं कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की बस याद आती है। लिहाजा डॉक्टर फौजिया चौधरी को उनकी अदबी खिदमात के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। कैमरामैन योगेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, 24 फरवरी बरोज़ बुध की शाम उर्दू अकेडमी के ही दफ्तर में फौजिया चौधरी खिताब कर रही थी कि अचानक गिर पड़ी और हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गई। क्या फौजिया चौधरी पटना में दिए गए अपने बयान के बाद जहनी तनाव का शिकार थी? हालांकि बेंगलुरु में उलमाए कराम के सामने उन्होंने अपने बयान की वजाहत पेश करते हुए माजरत खाही का भी इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद चंद अफराद उनके खिलाफ तनकीद करते भी आ रहे थे। दरमियान में कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली की रवानगी से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उनका। ये कहा था कि मौलाना ये साहब फ़ोन पर बहुत धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे यहाँ तक फ़ोन करके बोलती थी कि लोग उनको धमकियाँ दे रहे थे फ़ोन पर। वो बेचारी बड़ी टेंशन में थी और अपने भाई के साथ घूम रही थी। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की सदर डॉक्टर फौजिया चौधरी के अचानक हुए इंतकाल से रियासत की आवाम में मायूसी छाई हुई है और उर्दू अकेडमी और उर्दू से मुंसलिक अहबाब ने अफसोस का इजहार भी किया है। ये खबर मिली तो ये ऐसी शॉकिंग खबर थी जिस पर यकीन आना मुश्किल है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू के लिए कुछ ऐसे काम करूं ताकि हिंदुस्तान भर में नाम हो उर्दू की तरह तरबीज हो। हम सब के लिए एक सदमा जान का है कि अचानक इस तरह हमारी चेयरपर्सन हमें छोड़कर चली गई। वो आइन तकरीर उर्दू के हक़ में उर्दू के लिए कर रही थी। मुझे उर्दू अकेडमी में लाने वाले वही शख्स, मैं उनका हमेशा से साथ रहा था। जहाँ भी वो टूर पे जाते वहाँ भी रहता था। मेरी इतनी बड़ी मेरा नुकसान की तलाफी होना नामुमकिन है और इतने जोश और खरोश से वो बात कर रही थी कि हमें नहीं लग रहा था कि ये इनकी आखिरी स्पीच होगी। वहीं कर्नाटक के रायचूर शहर के शुअरा, उदबा और सहाफ़ियों ने कहा कि डॉक्टर फौजिया चौधरी का सानहा इर्तिहाल उर्दू और अहले उर्दू के लिए एक अजीम नुकसान है और आसमान अदब पर एक आफताब ताज़ा बनकर उभरी थी। जिसको इल्म अरूज कहते हैं, इसके मुताल्लिक भी उन्होंने बहुत ही अहम तरीन वर्कशॉप चलाए और इससे मेरा ताल्लुक़ भी रहा है
रायचूर के पड़ोसी ज़िला यादगीर से उनका ताल्लुक़ था, रायचूर से भी उनका ख़ास लगाव था। उन्होंने 2 प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के मुतालिक रायचूर को दिए थे और दोनों ही इंतहाई कामयाब प्रोग्राम रहे। डॉक्टर फौजिया चौधरी का इंतकाल उर्दू की खिदमत करने का जज्बा रखने वालों के लिए बड़ा नुकसान है। उर्दू से जुड़े हर फर्द को तरक्की देना और उसकी हिम्मत अफजाई करना डॉक्टर फौजिया का बड़ा मकसद था। कर्नाटक उर्दू निसाबी कमेटी के अहम रुकन डॉक्टर फरजाना फरे मोहतशम ने भटकल में ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तहरीक निहायत फ़आल, जब से उन्होंने काम संभाला था अपना, उन्होंने बहुत सारे इस ज़िम्न में काम किए थे। इस दौरान उन्होंने कोशिश की थी कि वो लोग जो भी उदबा व शुअरा हैं उनको माली इमदाद मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने की थी। गरीब तबके के जो बच्चे हुआ करते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह से रूबरू कराया था हम लोगों को। हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और वो इतनी फ़आल थी, इतनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाली खातून थी, मर्दों के शाना व शाना काम कर रही थी। ये बहुत अजीम नुकसान है। कम से कम मैं समझ रही हूँ कि ये हमारे लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई, जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। नाज़रीन, अब आपको उस प्रोग्राम की जानिब लिए चलते हैं जो फौजिया चौधरी की ज़िंदगी का आखिरी प्रोग्राम साबित हुआ। प्रोग्राम का उन्वान था हासिल मुताला और इसका हासिल ये रहा कि फौजिया चौधरी उर्दू वालों को इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीर के दौरान ही गिर पड़ी और अस्पताल पहुंचने से कब्ल ही उनकी रूह कब्ज़ हो चुकी थी। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने आखिरी प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से खुसूसी गुफ्तगू की। तफसील तेरी सकती है हुक्म सबको, तफसील तेरी तेरे बंदों के वास्ते। एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया और अभी तक एतबार नहीं आ रहा कि ऐसे भी आदमी जाता है। मैं समझता हूँ कि कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि सईद साहब आप ज़रा इधर आ जाइए, मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। तो हमने कुर्सियाँ बदल ली, लेकिन उनकी बेचैनी बाकी थी। जब हमारे ये खिताबात ख़त्म हो गए तो सदारती तकरीर कर रही थी और बहुत जोश में थी, गैर मामूली जोश में थी। फिर अचानक तकरीर ख़त्म होते ही बिल्कुल मुँह के बल गिरी और बस वही है आखिर। इसके बाद होश नहीं आया उनको। और साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।